हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचीरा। जैसे कि आपको मैं बता 300 क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ 5 IBPS क्लियर 2020 के लिए। ठीक है, हर दिन मैं 2 टॉपिक कवर कराता हूँ, अप्रोक्सीमेशन हो या सिंप्लीफिकेशन या कोऑर्डिनेट इक्वेशन या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो। ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक मैं डेली कवर कराता हूँ। ठीक है, तो आज मैं 2 टॉपिक कौन से कवर कराने वाला हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक कवर कराने वाला हूँ और दूसरा रॉन्ग नंबर सीरीज का। ठीक है, दोनों एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। अप्रोक्सीमेशन का वेटेज एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का है। एंड उसी तरह रॉन्ग नंबर सीरीज का वेटेज मिनिमम 5 मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया सारे के सारे कहीं ना कहीं के स्क्वायर चल रहे। 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 है कि नहीं, प्लस 17 का स्क्वायर क्या है 289 है कि नहीं, प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखो सारे का एडिशन करना है। देखो 676 प्लस 289 प्लस 256 प्लस 144। अगर आप लोग एडिशन में तकलीफ हो तो हर एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, है कि नहीं। 676 को 600 और दूसरा 76, 289 को 200 और 89, उसी तरह 256 को 200 और 56, उसी तरह 144 को 100 और 44, है कि नहीं। ऐसे आप लोग को एडिशन में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, अभी 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 200 1000, 1000 प्लस 100 1100, 1100 हो गया। 1100 में आप फिर 76 प्लस 89 6 प्लस 9 15, 1 कैरी हो जाएगा, 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16, 165 प्लस 5 56 कितना होगा 221, 221 प्लस 44, 221 प्लस 44 कितना होगा 265। तो 265 आ जाएगा, 265 इसमें ऐड कर दो तो 1365 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1365। यही इज द करेक्ट आंसर। देखो एग्जाम्स के अंदर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का जो रोल होना वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, 5 क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन से आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो रहेगा ना वो स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट बेस पे रहेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लो, पहला क्वेश्चन ही देखते ही हम लोग को स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मिल गया। 26 का स्क्वायर 676 आ गया, उसके बाद 17 का स्क्वायर 289, 16 का स्क्वायर 256 एंड 12 का स्क्वायर 144। मैंने सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसकी वजह से हम लोग का एडिशन में काफ़ी इजी हुआ। उसी तरह मेरा पहला आंसर क्या मिल गया 1365। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 26.75% ऑफ 1200 प्लस 36.12% ऑफ 4100। 26.75 है, मतलब देखो 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू है तो उसके आगे वाली वैल्यू ले लो। ठीक है, 0.50 से ज़्यादा की, अगर देखो 26.5 है ना, 26.75 तो देखो 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू है ना यहाँ पर, तो इसका जो 26 का है ना उसके आगे वाली वैल्यू क्या आने वाली है 27 आने वाली है। तो इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, समझा आप लोगों को 27 क्यों लिया मैंने, 27 इंटू 12 करो। देखो यहाँ परसेंटेज का वैल्यू था, यहाँ पर क्या दिया परसेंटेज का वैल्यू दिया। परसेंटेज का वैल्यू मतलब डिवाइड बाय 100 रहेगा। इतना बेसिक आप लोग मैंने पहले भी कवर करा चुका हूँ। परसेंटेज का वैल्यू था मतलब डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 मतलब 2 जीरो यहाँ कट हो गए, यहाँ भी 2 जीरो कट हो गए। ऑब्वियसली बात है, डिवाइड बाय 100 मतलब 2 जीरो कट हो गए। फिर 26 इंटू 12 करना है प्लस 36.12 है तो 36 ले लो, 36 इंटू 41। ठीक है, अभी देखो जिसको मल्टीप्लाई में तकलीफ हो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करो 10 और 2 में, है कि नहीं। 26 इंटू 10 कितना हो 270, है कि नहीं। और 27 इंटू 2 कितना होगा 54, है कि नहीं। दोनों को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा हमें 324। तो हमें जो 27 इंटू 12 किया तो 324 आता है। ठीक है, प्लस हमें 36 इंटू 41 करना है। देखो 41 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 40 एंड 1 में कर लो, है कि नहीं। 36 इंटू 4 को 6 4 से 24, 6 4 24, 2 कैरी, 3 4 से 12 प्लस 4 1440। ठीक है, उसी तरह 136 उसमें 36 ऐड कर दो तो 1476, तो 1476 इसके अंदर ऐड कर दो 1476। अभी दोनों का एडिशन कर दो तो 1476 प्लस 324 कितना होगा 17917 कितना हो जाएगा 18, मतलब 1800 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आया सब में कैसे किया मैंने क्या किया 26.75 था, 26.75 मतलब 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू थी तो उसका आगे वाली वैल्यू ले ली। 26 इंटू 12 किया प्लस 36 इंटू 41 किया, 41 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 40 एंड 1 में, 36 इंटू 40 किया, 36 इंटू 1 किया, दोनों का एडिशन किया मैंने 1440 किया, फिर 36 दोनों का ऐड किया 1476 आया, 1476 फिर मैंने 324 में ऐड किया, दोनों टोटल किया तो मुझे कितना मिला 1800 मिला। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया सब में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। 460 इंटू 15 माइनस, देखो 460.12 तो एज इट इज 460 ले लो इंटू कितना 15 माइनस 5 इंटू 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। 5 इंटू 20 कितना आएगा 100 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर 460 इंटू 15 करो, 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करो 10 और 5 में करो, है कि नहीं। 460 इंटू 10 तो 4600, 460 इंटू 5 6 30, है कि नहीं। 5 6 30 एंड 5 3 क्या हो जाएगा 5 20 प्लस 3 2 30, तो 4830 आ जाएगा, है कि नहीं। 4830 प्लस 100
सॉरी माइनस करना है तो 484730 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन समझने, ठीक है। 47 नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या है 4848, अगला क्वेश्चन क्या है 4848 डिवाइड बाय कितना 24 है इंटू 11 माइनस 222 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी देखो 4848 को 24 से डिवाइड करना है तो कितना मिलेगा 202 है कि नहीं। 24 2 ज़ा 48 0, फिर 24 2 ज़ा 48, तो 202 वहाँ पर मिला। 202 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना और माइनस 222 से करना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो अभी 202 इंटू 11 है, 11 को दो पार्ट में डिवाइड करो 10 और 1 में। 202 इंटू 10 2020 और 20 इंटू 2 तो 202 है कि नहीं। तो कितना मिला आंसर 4 बार 2 मिलेगा, है कि नहीं, माइनस 222। तो आंसर कितना मिलेगा मैं 2000 आंसर क्या मिलेगा मैं 2000। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 789.14 है तो 789 एज इट इज ले लो, डिवाइड बाय कितना 9 कर लो, प्लस 343 डिवाइड बाय 7 करो, ठीक है। आया सब में। देखो अभी 9 को हमें 8972 720 यहाँ 729 ओके 8972 9 1 9 तो 81 नीचे आ जाएगा, प्लस 7 का क्यूब कितना है यहाँ कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 81 प्लस 49 करो तो कितना मिलता है 9 प्लस 1 10 1 कैरी 8 प्लस 4 प्लस 1 130। तो 130 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था 729 डिवाइड बाय कितना था 9 था, तो कितना मिला हमें 81 मिला, और प्लस 343 डिवाइड बाय कितना था 7 था, यहाँ 49 मिला, तो 81 प्लस 49 130 आया, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, 5 मार्क का वेटेज है। विदाउट टाइम वेस्टिंग पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं। 948 है, दूसरा क्या है 474, मिसिंग टर्म 1185 59.25। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर सपोज डिफरेंस 0.5 से आ रहा हो या फिर डबल डिफरेंस या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज चल रही हो, तो मेरा मानना ये है कि या तो उसका हाफ चल रहा हो 0.5 का डिवाइड हो रहा हो या फिर डिफरेंस से आंसर निकला, ठीक हो। अभी देखो 948 का मुझे ऐसा लग रहा है हाफ दिख रहा है, 940 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना, या फिर 948 का हाफ भी कर दो 474 मिलता है, ठीक है। 2 4 8 1 क्या 2 7 14 2 4 तो 474 948 का हाफ चल रहा है। उसी तरह 474 का मैंने अगर हाफ किया तो मुझे कितना मिलता है 2 मिलेगा, 236 2 7 14 तो 237 आया। ऑप्शन का तो 237 है क्या है, पर मुझे आगे की सीरीज भी चेक करनी है कि वही सीरीज फॉलो कर रहा है, जो मैं पैटर्न बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ डिवाइड बाय 2, तो वही पैटर्न मुझे फॉलो कर रहा है क्या। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, तो आगे वाली जो भी नंबर्स रहेंगे वो भी 2 से डिवाइड होने चाहिए, है कि नहीं। तो 237 को मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो 2 1 2 2 एंड 2 8 16.5 तो 18.5 मिलता है। तो हमारा जो सीरीज है वो सही बैठ रही है, तो 11.118.5 आएगा, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या चल रही थी, सब हर एक जो नंबर्स को ना 2 से डिवाइड किया जा रहा था, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसका आंसर क्या मिला हमें 237 मिला, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 374 355 317 बेसिक नंबर सीरीज 184 एंड 89। देखो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल रही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हो, अगर कम डिफरेंस आ रहा हो तो मेरा मानना ये है कि डिफरेंस से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस काफी कम है, अमाउंट्स में अगर काफी कम डिफरेंस चल रहा हो ना, तो डिफरेंस से आंसर का बढ़ जाएगा। या फिर कुछ आपको समझा नहीं सीरीज क्या चल रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप डिफरेंस लेके चेक करो, आंसर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं। 74 में से 55 गया था, 40 - 5 9 6 - 5 1 तो 19 इसका डिफरेंस आ रहा है। इसका डिफरेंस देखो 15 में से 7 गया तो 8 आता है, और 4 में से 3 गया 1 गया तो 3 आता है, 38 आता है। देखो 19 2 सा 38 आता है एक तरह से, वो भी 19 3 सा कितना होता है 57 होता है। चेक करते हैं 57 को अगर मैं 317 से माइनस करूँ तो 260 आता है, 260 आता है। देखते 19 4 सा कितना होता है 19 4 सा 76, तो 19 4 सा 76 आता है, ठीक है। देख लो डिफरेंस बैठ रहा है क्या, है कि नहीं। 4 आ रहा है, 10 में से 6 गया 4, 15 में 7 गया 8 एंड 2 - 1 1 तो ऑब्वियसली बात है 184 आ रहा है। तो सीरीज क्या चल रही थी, मैंने सबका डिफरेंस लिया, मुझे यहाँ 19 मिला, यहाँ 38 मिला, मुझे समझा कि 19 का टेबल चल रहा है, 19 2 सा 38 19 3 सा 57 19 4 सा 76 इन शॉर्ट 19 का टेबल चल रहा था। तो 19 3 सा 57 को मैंने 317 से माइनस किया, 260 आया, 260 ऑप्शन के अंदर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीरीज काफी इजी आती है, एग्जाम प्रीलिम्स में तो काफी सीरीज इजी आएगी, बस आप लोग को पैटर्न समझ में आना चाहिए। विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड्स के अंदर आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि इस सीरीज में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 96 94 373 3353 मिसिंग टर्म एंड सो ऑन जो भी है 13
41069, ठीक है, काफ़ी लंबा मोटे। देखो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, सीरीज अगर कांस्टेंट रही फिर डबल डिफरेंस, फिर 4 गुना डिफरेंस, फिर 8 गुना डिफरेंस, तो 90% चांसेस है कि ऐसे सीरीज में आंसर जो है मल्टीप्लाई से निकल जाता है, ठीक है। अभी 96 इंटू 1 करूँगा, -2 करूँगा तो 94 मिलता है ना। 94 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 16, 9 4 36 प्लस 376 मिलता है कि नहीं। 376 में मैं अगर 3 माइनस करूँ तो मुझे 373 मिलता है। अगर 373 में मैं अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 से 27, 2 कैरी 7 9 63 प्लस 5 तो 6 9 3 से 27 प्लस 3 3357 आ जाएगा। 3375 में मैं माइनस अगर 4 करूँ तो मुझे 3353 मिलता है। तो पैटर्न क्या बैठ रहा है, इंटू 1 - 2 इंटू 4 - 3 इंटू 9 - 2। देखो 149 जो है एक स्क्वायर चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और माइनस कैसे कर रहे हैं, -2 -3, यहाँ पर -4 हो रहा है, तो अगला जो होगा -5 होगा। तो 3353 को मैं अगर सपोज यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3353 को, ठीक है। 3353 को मुझे कितने 16 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 16 को मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 2 पार्ट में डिवाइड करो 10 में, तो 33530 और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 से 18, 6 5 से 30 प्लस 1 5 कैरी हो जाएगा। सॉरी देखो 3353 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 से 18, 5 से 31, 6 3 से 18, 2 1, 6 3 से 18 20, तो 20118, तो इसमें ऐड कर दो 20118, तो कितना मिलता है 846 648। जो आखिरी अमाउंट किसका है क्या, 648 में मुझे कितना माइनस करना है, यहाँ 3 से माइनस कर, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, तो ऑब्वियसली बात यहाँ 5 से माइनस कर दो, 8 - 5 3, तो 643 आखिरी देख लो 643 कही है क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो आखिरी में जो है 643 मिल रहा है हमें। तो पैटर्न क्या फॉलो हुआ था, इंटू 1 - 2 इंटू 4 - 3 इंटू 9 - 4 इंटू 16 - 5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है विदाउट पेन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है 1 है 16 81 256 है, मिसिंग टर्म है 1296 है। देखो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना है 625, 25 का स्क्वायर कितना है 625, 625 ऑप्शन के अंदर है। और ये जो है ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो है 36 का स्क्वायर है, ठीक है। आया समझ में कैसे किया मैंने, देखो 1 4 9 16 25 36, 1 2 3 4 5 6 इनका स्क्वायर चल रहे थे, उसकी भी स्क्वायर लिए हमने। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो मैंने इसी तरह आप लोग को रॉन्ग अप्रॉक्सीमेशन का बेसिक से बेसिक हाई से सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज का भी एकदम बेसिक से बेसिक सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं आप लोग कोई डाउट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली 5 टोटल 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिरा, थैंक यू।